नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा तनाकर। चलिए आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में और साथ ही साथ उसका धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ जो धनु राशि वाले हैं उनका ढैया शुरू हो जाएगा। तो शनि के परिवर्तन से मीन राशि धनु राशि वालों का ढैया शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, शनि एक ऐसे देवता है जिनके नाम से ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कितना बुरा होगा। तो देखिए, ऐसा भी बुरा नहीं होने वाला है आपके साथ जितना आप डर रहे हो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि न्याय प्रिय है, वो कर्म प्रधान है, कर्म के देवता। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, किसी का शोषण नहीं करोगे, गरीब को तंग नहीं करोगे, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। और एक और बात है, जिनका शनि उच्च का होता है, जो अच्छी जगह पोस्टेड होते हैं, बैठे होते हैं, तब भी उनको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। हमने बहुत से लोगों जैसे कि हम मिलते रहते हैं लोगों से, तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, बट वो लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। जहाँ शनि का ढैया चल रहा है, बट उनको कोई भी टेंशन नहीं है। माना कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बट होते हैं। बाकी देखिए, टेंशन तो हर एक को रहती ही रहती है थोड़ी बहुत। तो वो आप चलिए, शनि जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस हुआ, एक तो आपके मन थोड़ा अशांत रहेगा, ठीक है जी। और एक जो आपके अंदर जो डर बैठ गया है ना कि शनि का ढैया चल रहा है तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले उसको निकाल दीजिए। देखिए, शनि 4th हाउस में आपको मान सम्मान दिलवाते हैं, यश दिलवाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी। अच्छे कर्म कीजिए तो अच्छी प्रतिष्ठा, अपना जो इमेज है वो उसको अच्छी रखिए आप, तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी इशू चल रहे थे ना, जैसे कोई झगड़ा वगैरह, कोई इश्यूज हो रहे थे पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसमें भी आपका ही फायदा होने वाला है काफ़ी हद तक। ठीक है जी। तो आपकी देखिए, ये 4th हाउस है, माता का घर भी है, तो माता को आपके थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा उनकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये उनको हो सकता है, बट आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी थोड़ी सी केयर भी है जो वो उनको काफ़ी हद तक उनको रिलीफ देगी। अगर शनि 4th हाउस से रिलेटेड, जैसे शनि से रिलेटेड आपका कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोहा, पेट्रोलियम, कुछ भी आप जो काम करना चाहते हैं ना, आप कर लीजिएगा, आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। तो कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है आपका। देखिए, कहीं ना कहीं शनि जो है वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, यात्राएं, फालतू की यात्राएं आपकी होती रहेगी जिनका कि आपको कोई फायदा नहीं अगर आपके शनि नीच के है। बट अगर आपके शनि बढ़िया है, उच्च के, अच्छे से प्लेस्ड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, बट इन द गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। जैसे कि आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बट वो आपकी प्रमोशन भी तो ना, आपका स्थानांतरण कहीं होता है। जैसे कि आप घर से दूर रह रहे थे, तो अभी आप फैमिली के पास आ जाओगे, आपका स्थानांतरण होता तो, या फिर आप जहाँ आप जा रहे थे, आपके मन माफिक जगह पे आपका स्थानांतरण हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, बट इन अ गुड वे। ठीक है जी। यात्राएं आपकी हुई, जैसे आप विदेश यात्रा कर रहे, आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्रा हुई, तो उसमें भी आपको फायदा हो गया। और कहीं ना कहीं आप अगर फैमिली के साथ भी गए तो वो भी अच्छा, आपके लिए यात्रा अच्छी रही, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम गया। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। आप कोशिश कीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू कहीं पर भी आपकी वजह से क्रिएट ना हो, वो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं तो थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपना टेम्पर लूज ना होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
अभी 7th दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ रही है, कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिजनेस में फायदा होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा आपका। थोड़ा सा आपको आलस आएगा शनि चंद्र की वजह से, तो आपको करना है कि जैसे आलस आए कि चलो ये काम बाद में कर लेते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना है। आपको ये सोचना है कि ये ग्रह ऐसे हैं तो होगा नहीं, आपको बोलना है कि नहीं उठो चलो और मैं ये काम करके ही आऊंगा। तो आपको वो काम करके आना ही है। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना, अभी का काम अभी ही करना है। आलस से जितना भी आप बचेंगे ना उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आप किसी भी तरह से आलस के घेरे में आ गए ना तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो थोड़ा सा आलस से आप बच कर रहिएगा। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपको अच्छे से होंगे। आपको करना है कि आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करिएगा। आपको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। शनि है, थोड़ी सी ग्रोथ आपकी स्लो हो सकती है, बट ये नहीं है कि होगी ही नहीं, होगी ही होगी ग्रोथ। आप मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना टारगेट फिक्स करके आपको सक्सेस मिलेगी और इतनी सक्सेस मिलेगी ना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है जी। आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा। लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 2.5 सालों में आपका लोन होगा, जरूर होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ के प्रति अलर्ट रहिएगा। लोन अगर आप चाह रहे थे लेना, नहीं हो रहा था तो भी हो जाएगा। या किसी भी तरह का जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप कोई भी आपका लोन इन 2.5 सालों में हो जाएगा। ठीक है ना। आपको करना कि देखिए, शनि के उपाय सिंपल से उपाय होते हैं कि आपको एक तो शनि का बीज मंत्र का जाप करना है, या फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं है कि शनिवार के शनिवार पढ़ना है, क्योंकि जो ढैया है, साढ़े सतिया है, वे रोज लगते हैं, आपको शनिवार के शनिवार नहीं लगते हैं। तो आपको जब भी ढैया में या साढ़े साती में इसका पाठ करना है तो वो आपको डेली करना है, उससे थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हम बोल देते हैं शनिवार के शनिवार करिए, ऐसा है कि हाँ कुछ कंडीशंस होती है, बट आपको इसको डेली करना चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और बिना सोचे समझे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली इन दैट केस जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जैसे आप काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन रहती ही रहती है। तो कोई भी आप किसी पर विश्वास कीजिए, बट अंधविश्वास ना कीजिए। किसी पर विश्वास करके कोई भी साइन ना कीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको पूरा पढ़ के फिर साइन कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा। अंधविश्वास किसी पर भी मत कीजिएगा। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, आपको धोखा होगा ही होगा। तो पहले से आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं ना तो फिर वो कंडीशन आती ही नहीं है। हमारा आपको ये बताने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको डरा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप ये काम होने ही ना दो। ठीक है, ग्रह पर हम उसका उपाय ढूंढ रहे हैं ना, तो सॉलिड सा एक उपाय है कि आप किसी पर इतना ज़्यादा विश्वास करो ही मत। ठीक है जी। अंधविश्वास मत करो, विश्वास करो आप, क्योंकि ये दुनिया विश्वास पर ही चलती है। ठीक है। आपको करना है कि किसी को भी तंग नहीं करना है, स्पेशली मजदूरों का शोषण ना कीजिए। देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री, आपके मजदूर आपको तंग कर रहे हैं, जैसे कि आपके अभी ग्रह बता रहे हैं, आपके मजदूरों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, वो आपको तंग कर सकते हैं। कोई ना कोई आपका उनके साथ इशू हो सकता है, जहाँ आपकी लेबर है, जहाँ कोई भी आप, जैसे आपकी शॉप है, आप वहाँ पे भी आपकी लेबर होती है। तो आपको थोड़ा सा अपने एक तो वाणी पर कंट्रोल रखना है, एक अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, धैर्य और संयम के साथ आगे आपको बढ़ना है। आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे उसका सोल्यूशन होता है। तो आप किसी को तंग मत कीजिएगा, किसी का शोषण मत कीजिएगा। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आपको मिल ही जाएगा, वहीं से मिल जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि जब शनि, वो बोलते हैं ना, कर्म प्रधान देवता है, तो किसी को तंग मत कीजिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, किसी को तंग मत कीजिएगा। ये है कि किसी का अत्याचार भी मत सहिएगा। ठीक है जी। तो देखिए, शनि
एक ऐसे देवता है जो देने लेने पर आए तो सब कुछ ले, और अगर देने पर आते हैं ना तो वो इतना देते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी सोचा नहीं होता उतना आपको वो देकर जाते हैं। अच्छे कर्म रखिए, किसी के साथ कुछ भी धोखा मत कीजिएगा, पर किसी पर अंधविश्वास भी मत कीजिएगा। आपके अच्छे कर्म हुए तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपका मान सम्मान, यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और साथ के साथ आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। आपकी यात्राएं भी सुखद होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी पॉजिटिव वे में होगी। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर भी रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर होकर रहिएगा, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचकर रहिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। सबसे बड़ी बात, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइएगा, ठीक है जी। तो शनि आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे अगर आपके शनि जो है वो आपके बढ़िया है तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शनि का गोचर और धनु राशि पर उसका प्रभाव। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।